हम सब भारत के मूल निवासी है। SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, लिंगायत, क्रिश्चियन। मुसलमान बाहर से नहीं आए, मुसलमान यहीं के हैं। क्रिश्चियन भी बाहर से नहीं आए, क्रिश्चियन यहीं के। SC, ST, OBC में से मुस्लिम और क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए। क्यों कन्वर्ट हो गए? ब्राह्मणों की ब्राह्मणशाही की वजह से, पेशवाई के जुल्म अन्य अत्याचार की वजह से हमारे लोग मुस्लिम हो गए और या फिर क्रिश्चियन हो गए। शिवशाही का अंत इस पेशवाई ने किया। शिवशाही, शिवाजी महाराज की जो शिवशाही थी उसका अंत पेशवाई ने किया। कैसे किया? मेरा एक सवाल है, शिवशाही चली गई तो मुगलशाही, आदिलशाही आनी चाहिए थी, पेशवाई कैसे आ गई? पेशवाओं ने, पेशवा ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ में तय और करार किया था कि शिवशाही का अंत हम करने में आपकी मदद करेंगे, बदले में स्वराज्य हमको देना होगा। ये सौदा किया था। ऐसा ही टीपू सुल्तान का स्वराज्य खत्म करने के अंदर पेशवा ब्राह्मण लोगों ने अंग्रेजों के साथ में तय किया था, करार किया था। टीपू सुल्तान का स्वराज्य खत्म करने में हम आपकी मदद करेंगे, बदले में आपको टीपू सुल्तान की हत्या करनी पड़ेगी। पकड़ने जिस टाइम में टीपू सुल्तान को हराया जाएगा उस टाइम में टीपू सुल्तान की हत्या करनी पड़ेगी। आज लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है पूरे देश भर के अंदर, EVM मशीन के माध्यम से लोकतंत्र में पूरे लोकशाही की, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम जो वोट डालते हैं, सच्चा आदमी चुनकर आए बोल के उसको वोट डालते हैं, वो वोट उसको नहीं जाता, जालिम को वोट जाता है। कांग्रेस नाम का जालिम है और बीजेपी नाम का जालिम है। ये दो ही पक्ष है सेंट्रल के अंदर। इन्होंने विकल्प निर्माण करके रखा है ब्राह्मणों ने कि वोट डाले तो कांग्रेस जीत के आएंगी, वोट डाले तो बीजेपी जीत के आएंगी। हमारा सही प्रतिनिधि संसद के अंदर ना जा सके उसके लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये लोगों ने हत्या की, कांग्रेस के लोगों ने। उसके ऊपर विलास खरात साहब ने किताब लिखी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं हमने हमारे लोगों को आजाद कराने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसमें हमें अब असफलता मिली। हम दोबारा आजादी की लड़ाई शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम ये लड़ाई लड़के हमारे लोगों को आजाद कराएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये लोगों ने 1956 में हत्या की। आज वही आंदोलन है हमारे देश के लोगों को आजाद कराने का, हमारे लोगों को फिर से गुलाम बनाने के लिए। 2004 से भारत के अंदर EVM मशीन मतों की चोरी करके गलत आदमी को जिताने का काम चुनाव आयोग कर रहा है भारत का। EVM मशीन चोर है, मतों की चोरी करने वाली है EVM मशीन, और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। आज हम खुले पूरे भारत के अंदर ये आंदोलन चल रहा है और चीख के हम लोग, ये लोग बात बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमारे ऊपर कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ 772 सबूत हमारे पास है कि चुनाव आयोग EVM मशीन के अंदर किस प्रकार से धांधली गड़बड़ी करके देश की जनता का वोट का अधिकार उसने खत्म कर दिया। EVM मशीन के द्वारा हमारे जो वोट का अधिकार है इसको शून्य कर दिया गया। हमें ये सोचने की बात है, जिस वोट के अधिकार को हमारे लोगों ने लड़कर हासिल किया था, महापुरुषों ने, जिस टाइम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिलाया था, उस वक्त में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हमेशा रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो राजा बनता था, लेकिन मैंने रानी की नसबंदी कर दी। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि बैलेट पेपर जो मत पेटी होती है, बैलेट पेपर, पर्ची, इससे राजा पैदा होगा। उस वक्त कांग्रेस के बड़े जो वरिष्ठ लेवल के पदाधिकारी थे, इन्होंने कहा अम्बेडकर हम तुम्हारे समाज के लोगों का वोट खरीदेंगे, तुम्हारे समाज के मतलब मूल निवासी समाज के लोगों का वोट खरीदेंगे। ये लोग गरीब है, कमजोर है, लाचार है, मुफलिस है, ये अपना वोट बेचेंगे, हमको इनका वोट हम खरीदेंगे। उस वक्त में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था हमारे लोग 1 बार 2 बार 3 बार वोट बेचेंगे, 10 बार वोट बेचेंगे, 11वीं बार हमारे लोग वोट नहीं बेचेंगे। वही मामला हुआ जो उस वक्त में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था 1977 के अंदर, जिस इंदिरा गांधी को बोला जाता था कांग्रेस के अंदर एक मर्द है